हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 18 अप्रैल। कल से बैंक निफ्टी का नया वीक स्टार्ट हो रहा है। एक्सपायरी खत्म हो गई लास्ट सेशन में, ठीक है। तो कल का हम पीवर्ड, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करेंगे और हमारा कल का सेटअप बनाएंगे। और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। गाइस, बैंक निफ्टी की बात करें तो 137 पॉइंट्स की हमें गिरावट देखने मिली है। हालांकि ये टोटल गिरावट थी लगभग 390 के आसपास गिरावट थी, गैप डाउन से यहाँ के। फिर ये ऊपर गए, फिर ये नीचे आए, फिर ये पूरा साइडवेज ही थी और लास्ट में इसने ये लेवल ब्रेक करके और टोटल हमें रिकवरी दिखाई। लगभग 250 पॉइंट्स की रिकवरी दिखाई, 200 पॉइंट्स की, और 137 पॉइंट्स में हमें क्लोज करवानी है। हालांकि नेगेटिव क्लोजिंग है। अभी इंट्राडे में हम थोड़ा बेयरिश ही चल रहे हैं। अभी थोड़ा प्राइस एक्शन देख लेते हैं, अगर किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करनी है तो ये हमारा एक ट्रेंड लाइन आ रहा है ऊपर से, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। यहाँ से जो यहाँ तक आ रही है, और उसके बाद अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है ऐसे, थोड़ा रिटेस्ट का वेट करना। तो अगर बाद में ये लेवल ब्रेक होता है तो हमें ऊपर का 48,050 तक का लेवल देखने मिलेगा। अगर इसने ये लेवल ब्रेक किया प्राइस ने, जो है 47,300, ठीक है, तो हमें नीचे का लेवल देखने मिलेगा 46,800 तक का, हमारी यहाँ तक का लेवल देखने मिल सकता है। टाइम फ्रेम पे आ गए इंट्राडे के। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। जो हमारा ये न्यूट्रल पॉइंट और नॉन ट्रेडिंग जोन आया है, और ये जो डिसेंडिंग नैरो रेंज है, और जब भी न्यूट्रल पॉइंट हमारा नैरो रेंज निकलता है उस दिन हमने नोटिस किया कि हमें एक ट्रेंडिंग डे देखने मिल सकता है, ठीक है। और ये जो पूरी जोन की जो वैल्यू है नॉन ट्रेडिंग जोन की, वो है 47,442 से लेके 47,500। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। 6 रेजिस्टेंस है कल के लिए। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया भी है, और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की जो एरिया की वैल्यू होगी वो है 47,600 से लेके 47,642। रेजिस्टेंस 2, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,762 से लेके 47,801। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,916 से लेके 47,956। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 48,055 से लेके 48,094। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 48,205 से लेके 48,247। रेजिस्टेंस 6, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 48,374 से लेके 48,415। अब डिस्कस करते हैं सपोर्ट लेवल। ये है सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो। ये एरिया नॉन ट्रेडिंग जोन है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की एरिया की वैल्यू होगी वो है 47,295 से लेके 47,331। सपोर्ट 2, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,152 से लेके 47,193। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,000 से लेके 47,038। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,847 से लेके 46,885। सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,694 से लेके 46,729। सपोर्ट 6, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,532 से लेके 46,567। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट की रेंज डिस्कस हो गई। कोई रेंज अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज अपने चार्ट पर प्लॉट कर लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में हाफ इन्फॉर्मेशन लेके मत जाना, नहीं तो हाफ इन्फॉर्मेशन के साथ आप ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, और ना ही हम सेबी रजिस्टर है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है, तो आप इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप पसंद आया तो इसको पहले बैक टेस्ट करना और अपने रिस्क पे इसको यूज करने लेना। एटलीस्ट 300 ट्रेड बैक टेस्ट करना। अगर ये सेटअप में आपको कुछ डाउट है तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। उसमें मैंने इस सेटअप से सब जितने भी आपको डाउट आएगा वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। उसमें मैंने जीरो से लेके स्टार्ट तक जितने भी 2 साल की बैक टेस्टिंग है उस वीडियो में दिखाया मैं, तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। कि हमारी एंट्री और एग्जिट जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग करना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन लेना, हमारे ट्रेड के 2 रूल है।
जब तक ये दो रूल मैट नहीं होते हम ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे, चाहे आप बैठ के देखो। इसको ही बोलते हैं सेटअप। जब तक हमारे सेटअप में आता नहीं शिकार, तब तक हम शिकार करेंगे नहीं। यही बेसिक रूल है। तो जो पहला रूल है, प्राइस को होना चाहिए नॉन ट्रेडिंग जोन में। एनटीजी आपको सब जगह दिखेगा, नॉन ट्रेडिंग जोन, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। और उसके बाद अगर नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो वहां पे वो अगर 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी सस्टेन करने के बाद वो जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। ये दो बेसिक रूल है, ठीक है। और इसके बाद जब एंट्री की बारी आती तो एंट्री दो है, एक है सेफ एंट्री है, ठीक है, और दूसरी होगी एक एग्रेसिव एंट्री, ठीक है। तो आप आपका बैक टेस्ट के हिसाब से आप देख लेना आपको सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री कौन सी सूट होती है, ठीक है। और ये दोनों मैं अभी थोड़ा देर में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल के लिए अब हम एक्सप्लेन करते हैं फ्लैट ओपन। अगर मार्केट ओपन होती है यहाँ पे, ठीक है, तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ही है हमारे, और इसी के अंदर ये 15 मिनट सस्टेन करती है, 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड करेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड करेंगे। कहते हैं गैप अप। अगर अभी प्राइस यहाँ पे अगर गैप अप यहाँ पे होती है तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में हो जाएगा। तो रूल नंबर 2 का वेट करेंगे, प्राइस को 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करती है, 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप होने के बाद गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाने लगती है बिना यहाँ पे रुके हुए, तो हमारा ट्रेड नहीं बनेगा। हमें वेट करना है, प्राइस को रुकने देना है। एग्जांपल के लिए ये गैप अप होती है और ये गिरना स्टार्ट करती है, और यहाँ पे आने के बाद इसको एक सपोर्ट मिलता है ये नॉन ट्रेडिंग जोन में, और दोनों रूल हमारे यहाँ पे मेट होते हैं। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आएगा तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड लेंगे। गैप अप कहीं बीच में ओपन होती है तो हमारा ट्रेड बनेगा ही नहीं। ऑब्वियसली हमें वेट करना है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने देना है। उसके बाद ये 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करके जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हम ट्रेड ले सकते हैं। गैप डाउन प्राइस अभी यहाँ पे अगर यहाँ पे ओपन होती है तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में टेक्निकली, फिर यहाँ पे हमारा दोनों रूल मेट होता है। अगर रुक जाती है प्राइस और 15 मिनट के ऊपर भी सस्टेन कर लेती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड करेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड करेंगे। अगर ये गैप डाउन होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है बिना यहाँ पे कंसोलिडेट किए हुए, तो हमें ऐसे में वेट करना है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुकने देना है 15 मिनट। उसके बाद सस्टेन करती है तो एग्जांपल के लिए जैसे गैप अप में किया था, ये गैप डाउन होती है और गिरना स्टार्ट करती है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन में इसको एक सपोर्ट मिलता है, और यहाँ पे ये अपना टाइम स्पेंड करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगी ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। प्राइस कहीं बीच में ओपन होती है तो ऑफकोर्स हमारा ट्रेड बनेगा नहीं। हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देने का। फिर अगर ये उसके बाद 15 मिनट के सस्टेन करेंगे, जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। तो करते हैं टारगेट के बारे में। सपोज ये अभी एग्जांपल के लिए यहाँ पे प्राइस है और यहाँ पे हमारे दोनों रूल मेट हो जाते हैं, प्राइस रुक भी जाती है, 15 मिनट के ऊपर सस्टेन भी करती है और ये ब्रेकआउट आता है। ऑफकोर्स ऊपर का ब्रेकआउट आया तो टारगेट क्या होगा, ये लेवल होंगे। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो क्या टारगेट होंगे, ये उसके ऊपर वाले लेवल के 2 टारगेट होंगे। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो ये वाले टारगेट होंगे। सेम वे सपोज प्राइस यहाँ पे सस्टेन करती है और नीचे ब्रेकडाउन करती है, दोनों रूल मेट होने के बाद नीचे ब्रेकडाउन करती है। अगर नीचे का ये ट्रेड लिया तो टारगेट क्या होगा, 1 2 3। अगर ये वाले इसमें ब्रेकआउट में ट्रेड लिया, ब्रेकडाउन में नीचे का ट्रेड, तो ये वाले हमारे टारगेट होंगे। तो आपको सारे टारगेट ऐसे ही निकालना है। गाइस अभी हम ओपन इंटरेस्ट का डेटा डिस्कस करते हैं। हालांकि एक्सपायरी खत्म हो गई तो सारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है वो सब एग्जिट हो गए। अभी कल से नया वीक स्टार्ट हो रहा है, तो अभी ऑप्शन चेन को अगर देखोगे तो सब सिंगल डिजिट पे है, तो उसको देख के कोई एक व्यू बना नहीं सकते। लेकिन सबसे ज्यादा जिस स्ट्राइक प्राइस पे एवरेज कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स सबसे ज्यादा थे, वो स्ट्राइक प्राइस मैंने ले लिया और उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसा बना दिया है। तो उस पर डिस्कस करते हैं। सपोज अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 48,000 का रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे देख लेना। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है उसके जो ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे हो गया सेलर एक्टिव, इसको लग के प्राइस नीचे जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो अगर आप सस्टेन करने ऊपर का ब्रेकआउट आता है तो इस पे आप सेफ एंट्री लेना। सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री अभी बता देता हूँ, ये सेटअप खत्म होने के बाद, ये एक्सप्लेनेशन खत्म होने के बाद। गाइस अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे हमें ओपन इंटरेस्ट का एक सपोर्ट देखने मिलेगा 47,100। इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो पुट राइटर्स है उसके जो ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा 47,100 प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे भी आप सेफ एंट्री के लिए जाओगे तो अच्छा होगा, क्योंकि ये तुरंत नीचे हमारा एक ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट है, दैट इज वाई। अब सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री है क्या वो बता देता हूँ। पहले मैं बता देता हूँ आपको एग्रेसिव एंट्री के बारे में। सपोज ये प्राइस यहाँ पे हमारे दोनों रूल मेट हो गए, प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में भी है और 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करती है। उसके बाद ये सपोज ब्रेकआउट आता है,
तो ये जो ब्रेकआउट कैंडल है ना, इसको छोड़ देना। इसके बाद जो कैंडल बनेगी वो होनी चाहिए ग्रीन, क्योंकि ये ब्रेकआउट आया तो ऊपर का व्यू बनता है हमारा, ठीक है। तो ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी लेकिन ग्रीन होनी चाहिए, और इसको टच नहीं होना चाहिए, नॉट इवन वीक, वीक भी टच नहीं होना चाहिए। तब हम एंट्री लेंगे तो ये हमारा एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। अगर सेम वे ये सस्टेन करती है, दोनों रूल मैट होने के बाद ब्रेक डाउन आता है, तो ये वाले कैंडल को छोड़ के नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, इसको टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब हम एंट्री करेंगे तो ये हमारी एग्रेसिव बेरिश एंट्री हो जाती है। अभी डिस्कस करते हैं सेफ एंट्री। सेम सिचुएशन, दोनों रूल मेट हो गए, प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में भी और 15 मिनट के ऊपर भी सस्टेन कर चुकी है। उसके बाद ये ब्रेकआउट आता है, तो ब्रेकआउट का कैंडल छोड़ के जो नेक्स्ट 3 कैंडल बनेगी वो टोटली तीनों के तीनों होनी चाहिए ग्रीन कलर की, ठीक है। उसके बाद जब एंट्री करोगे तो ये हमारी सेफ बुलिश एंट्री हो जाएगी। सेम वे अगर ये ब्रेक डाउन आता है तो ब्रेक डाउन का कैंडल को छोड़ के 3 कंटिन्यू हमारे रेड कैंडल बननी चाहिए, साइज का मैटर नहीं, साइज कोई भी चलेगी। उसके बाद अगर हम एंट्री करेंगे तो हमारी ये बेरिश सेफ एंट्री हो जाएगी या इजिली टारगेट मेट कर देगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेरिश एग्रेसिव और सेफ एंट्री, ठीक है। अभी बात करते हैं लास्ट क्या बचा हमारा, पुट कॉल रेशियो। तो पुट कॉल रेशियो चले गया 0.8, जो इंडिकेट करता है बेरिशनेस। तो हमारा इंट्राडे तो बेरिश ही चल रही है, ठीक है। सो गाइस ये बन गया हमारा कल का इंट्राडे सेटअप बैंक निफ्टी का। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।